कान्हा ने कालिया के संकट से वृंदावन को बचाया है, इसलिए हम सभी वृंदावनवासी कान्हा का उचित सत्कार करते हैं। नंद जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर कान्हा जैसे पुत्र ने जन्म लिया है। कितनी साहस और पराक्रम से कालिया नाग का दमन किया है कान्हा ने। कान्हा, तुम जितने चंचल हो उससे भी कई अधिक वीर हो, और उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम सबका भला चाहते हो। कान्हा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो सदैव ही कहती थी कि तुम जैसा कोई नहीं। अब समझी ना राधा? रहने दो ललिता, मैं कान्हा को तो तुमसे अधिक ही जानती हूँ। अब हमें किसी संकट का भय नहीं है। हाँ हाँ, कृष्ण है ना हमारे साथ। इतने सारे पकवान सब आज ही खिलाओगी क्या? आज तो खा ही लो, और मैं कल भी तुम्हारे लिए मिष्ठान लेकर आऊंगी। लो कान्हा, माखन खा लो। राधा, तुम कान्हा को मिष्ठान नहीं खिलाओगी? नहीं नहीं, बावरी राधा को कुछ भी मत कहो। वो भला अपने हाथों से मुझे क्यों कुछ खिलाने लगी, है ना बावरी राधा? हाँ, नहीं खिलाती। और ये मिष्ठान मैं तुम्हारे लिए नहीं, काका और काकी के लिए लाई थी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो? बोलो। लगता है भूल से आ गई हो। कोई बात नहीं, किंतु मैया और बाबा का कक्ष बगल में है। अच्छा, अब जाओ, क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट मिष्ठान खाने में ही व्यस्त हूँ। और हाँ, सुनो राधा, ललिता मेरे लिए अत्यंत ही स्वादिष्ट मिष्ठान लाई है, तो खाओ ललिता की मिठाई। ये क्या? इस तीर को स्पर्श करते ही इतनी दुर्बलता मुझे क्यों अनुभव हो रही है? स्वामी, मेरा मस्तक पीड़ा से फटा जा रहा है और मुझे भी असमर्थता अनुभव हो रही है। मैं भी नहीं उठ पा रही हूँ। दाऊ, आज खाना कहाँ रह गया? सुदामा, कान्हा ने आज का दिन गोपियों के नाम कर दिया। इसका अर्थ है कि वो आज नहीं आ पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
हम गिल्ली को ढूंढते हैं। गिल्ली इस ओर गिरी है बलराम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। राम, मेरे राम, राम। मित्रों, हमें तो यहाँ गिल्ली मिल ही नहीं रही है, और वैसे भी कान्हा के बिना खेलने में तो आनंद ही नहीं आ रहा। चलो हम वापस घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। वो ध्वनि तो इसी ओर से आई थी, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। साथियों, हम तीरों के भीतर फंस चुके हैं। बाहर निकलने का कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा। ये मायावी तीर कौन बरसा रहा है? इनके स्पर्श से हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। यदि कान्हा के पास मेरे लिए समय नहीं है तो फिर मैं उसके लिए अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? सखी, कहाँ जा रही हो सखी? मुझे सखी सखी मत बोलना। मैं कहीं पर भी जाऊं, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? ठीक है, तुम ये लड्डू मेरे लिए नहीं लाई हो, किंतु मैया बाबा के लिए तो लाई हो ना, तो ये लड्डू यहाँ रखती जाओ। और वैसे भी मैया और बाबा लड्डू कम ही खाते हैं। कान्हा, तुम्हें लड्डू की पड़ी है? हाँ राधा। लो, तुम बहुत ही दुष्ट हो, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। राधा, अब क्या मैं तुम्हारे साथ ठिठोली करना भी छोड़ दूं? राधा, मैं तुम्हारे हाथों से ये मिठाई खाने के लिए आया था। चली गई ना राधा? तुमने उसे फिर से चिढ़ाया ना? दाऊ, मैं तो उसे बस थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, किंतु वो तो सच में क्रोधित हो गई। दाऊ, राधा के क्रोध में कितना प्रेम छुपा है, ये तो मैं ही जानता हूँ। दाऊ, उसकी क्रोध की मिठास इन लड्डू में अनुभव हो रही है। आहा, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं ये। तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेने। कान्हा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सत्य कहा तुमने कृति। कान्हा ने जो वीरता दिखाई वो सचमुच प्रशंसा योग्य है। बिल्कुल। आर्य, ये क्या?
हमारे घर के द्वार पर ये तीर कैसा लगा है? किंतु हमारे द्वार पर भला कोई तीर क्यों चलाएगा? कृति, मैं देखता हूं। पता नहीं कृति, इस तीर के स्पर्श से ऐसा लगा कि जैसे पूरे शरीर की शक्ति ही छीन हो गई हो। आर्य, ये क्या हो रहा है कृति? मेरे हाथ कार्य क्यों नहीं कर रहे? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे शरीर से प्राणी निकल चुके हो। कान्हा समझता क्या अपने आप को? होगी उसके पास दिव्य शक्ति, होगा वो असाधारण बालक। यदि वो ये समझ रहा है कि मैं उसके पीछे पीछे दौड़ूंगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उन लड़कियों की भांति मैं उसकी अंधभक्त नहीं हूँ। मैं और कृष्णा तो मित्र हैं, और मित्र तो सदैव समान होते हैं। वो लड़कियां मेरे से अधिक महत्व रखती है ना, तो ठीक है, अब से मैं भी कान्हा को अधिक महत्व नहीं दूंगी। राधा, राधा, ये तो मैया की पुकार है। क्या हुआ मैया, सब कुछ कुशल तो है? तुम्हारे बाबा ने उस अज्ञात तीर को स्पर्श कर लिया और उस दिशा में पूरी तरह अशक्त हो गई। अब उनके हाथ पैर में चलने की शक्ति भी नहीं। कौन सा तीर मैया? तुम कान्हा से जाके कहो कि हमारी सहायता करे। कोई हमारी सहायता कर सकता है। कान्हा के पास जाऊं या नहीं जाऊं? नहीं नहीं, मुझे कान्हा के पास जाना ही होगा। कान्हा ही बाबा को पुनः ठीक कर सकता है। हे प्रभु श्री राम, मैं आ गया हूँ। बिछड़ते समय आप ही ने वचन दिया था कि वृंदावन गांव के समीप इसी वन में हमारी भेंट होगी। हे प्रभु, अब मैं यहीं बैठकर आपका स्मरण करूंगा। हे प्रभु श्री राम, आप शीघ्र अतिशीघ्र आकर अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता आर्य। यदि कान्हा कोई असाधारण बालक होता तो क्या मुझ जैसी साधारण स्त्री का पुत्र होता? आप लोग यूं ही मेरे लल्ला को असाधारण बनाकर उससे दूर करना चाहते हैं। वो एक साधारण बालक है, साधारण, कोई दिव्य बालक नहीं। उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। यशोदा, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारे लल्ला पर भगवान की विशेष कृपा है, इसीलिए तो हमारे वृंदावन की रक्षा करता है वो। मैया, बाबा। क्या हुआ बलराम? बाबा, वहाँ गौशाला में। क्या हुआ गौशाला में? वहाँ गौशाला में कान्हा आपको बुला रहा है, शीघ्र चलिए। क्या हुआ मेरे कान्हा को? कान्हा, मैया देखो, ये द्वाले का नन्हा चोना कितना सुंदर है। कान्हा, बलराम, ये क्या ढंग हुआ बात बताने का? ये शुभ समाचार तुम लोग ऐसे बता रहे हो? पता हम कितने भयभीत हो गए थे। लल्ला, ऐसा नहीं करते लल्ला। यहाँ क्या हुआ? आप डांटते डांटते रुक क्यों गई? मैंने तो चपलता की और क्षमा भी नहीं मांगी। वो आर्य, आप ही समझाइए ना लल्ला को। कान्हा, अच्छा, तो ये बात है मैया। मैया, अब
आप अपनी परछाई को अपने आप से दूर कीजिए। तू क्या कह रहा है कान्हा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैया, माँ और संतान का नाता भी ठीक ऐसे ही है। माँ से उसकी संतान कभी भी अलग नहीं हो सकती। और मैया, मैं तो आपकी परछाई हूँ ना, तो मैं आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ भला? भले ही सब मुझे दिव्य बालक कहें, किंतु मैं तो आपका लल्ला ही रहूंगा। आप समझिया नहीं? क्या कहा था आपने कि आप सामान्य हो? किसने कहा आपको कि आप सामान्य हैं? आप तो मेरी मैया हैं। और कोई पूछे तो मुझसे कि मेरी मैया मेरे लिए कितनी विशेष है, कितना असाधारण है उनका प्रेम मेरे लिए। कान्हा, लोगों की रक्षा करो, स्थिति बहुत ही विकट है। बचाओ, बचाओ कृष्ण, बचाओ, बचाओ। कान्हा, ये क्या? तीर? ये विनाश कौन कर रहा है? हमें उसे रोकना होगा, किंतु कैसे कान्हा? रुको, उस तीर को स्पर्श मत करना कान्हा, अन्यथा तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम किसी भी अवतार में रहो विष्णु, मैं तुम्हारे राज्य का विनाश करने पहुंच गया हूँ। राम राज्य को तो तुमने किसी प्रकार बचा लिया था, किंतु अब कृष्ण के रूप में ना तुम बचोगे ना तुम्हारा ये वृंदावन। क्यों आए हो? मैं अक्षयसुर हूँ, मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ।
पूर्व जन्म का ये कार्य मुझे पूर्ण करना है। राम राज्य की शांति में भंग नहीं कर पाया, इसलिए इस जन्म में पुनः आया हूं। तुम हर जन्म में प्रेम और शांति नहीं फैला सकते, नहीं कर सकते इन मनुष्यों की रक्षा, नहीं दिला सकते इन मनुष्यों को न्याय। इस बार मैंने तुम्हारे वृंदावन को नष्ट कर दिया है, लोगों को निर्बल कर दिया है। अब कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम भी मुझे मारने आए हो? तुम दानवों को मृत्यु अपने पास मेरे बहाने से ही बुलाती है। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार पाओगे? तो ठीक है, करो प्रहार। जाओ, यमुना में विसर्जित कर दीजिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र ही वृंदावन जाना होगा। जाइए दाऊ। आइए आइए, भीतर निकल आइए। यहाँ लिटाइए। अरे संभालिए अपने आप को, क्या हो गया अरे आपको? ताना, हमारे बाबा इस तीर से प्रभावित हो गए पुत्र। जिन जिन लोगों ने उन तीरों को स्पर्श किया था, उन सबकी यही स्थिति है। मैंने दानवों को मार दिया, किंतु उसके तीरों का प्रभाव अब भी लोगों को प्रभावित क्यों कर रहा है? आर्य! क्या हो गया आर्य आपको? कान्हा, कान्हा तूने देखा? तेरे बाबा तीर में परिवर्तित हो गए हैं। ये तीर कहाँ गया? बाबा! किसने मेरा ध्यान भंग किया? किसने मेरे जाप में विघ्न डाला? ये तीर मुझे दे दो वानर। मूर्ख बालक, मैं साधना कर रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना ही तो कर रहे थे ना वानर। तुम मुझे मेरा तीर ना लौटा दो और फिर तुम्हारी साधना पुनः प्रारंभ कर दो। त्रुटि करके भी कोई ग्लानि नहीं। जाओ,
मैं तुम्हारा ये तीर नहीं दूंगा। नहीं वानर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे एक कार्य मेरे प्रभु ने सौंपा है। मुझे इस तीर को यमुना में प्रवाहित करना है और मैं अपने प्रभु का कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। मैं ये तीर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। साहस है तो ले लो। क्यों नहीं, अवश्य। जय श्री राम। लगता है कि अब कोई साधारण भक्त नहीं है। मुझसे त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी भी दूसरे को स्वयं से कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ये अच्छी बात है कि तुम अपने स्वामी का कार्य पूरा करने जा रहे हो, पर मैं भी तो अपने स्वामी की भक्ति कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ये तीर नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हें समझाने हेतु ऐसा कर रहा था। ये लो अपना तीर। जय श्री राम। कृष्ण, तुमने मेरी देह का तो अंत कर दिया, किंतु मेरी देह में तो मेरे आधे प्राण थे। मेरे बाकी के आधे प्राण इस तीर में हैं। इसलिए मैं पुनः जीवित हो गया और पुनः जीवित होते ही मैंने सबसे पहले वृंदावन वासियों के प्राण इस तीर में डाल दिए। अब मुझे मारने के लिए तुम्हें इन्हें भी मारना होगा, जो तुम कभी नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हें मार दूंगा कृष्ण। कान्हा, अपनी बाबा की रक्षा करो। तुम किसी भी प्रकार से उन्हें पुनः घर लेकर आ जाओ। बाबा अवश्य ही वापस आ जाएंगे मैया, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं कि तुम्हें नहीं खो सकती। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पत्र कान्हा, 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 हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। आप सभी चिंता मत कीजिए, गांव वाले पुनः गांव में जीवित लौटेंगे। कृष्ण, कहाँ हो तुम? अक्षयसुर तो अब भी जीवित है। तुम्हारे सुदर्शन चक्र को भी मैंने विफल कर दिया। उस तीर से ही वो बार बार हम पर तीरों की वर्षा कर रहा है।
तुम्हें अक्षयसुर का वो तीर छीनना होगा। कान्हा, तुम इस तीर को तोड़ दो। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, बचाओ। तीर से ध्वनि। बाबा, अरण्य गांव वाले। रुक क्यों गए कृष्ण? इस तीर को तोड़ दो। इस तीर में पूरे वृंदावन वासियों के प्राण बसे हैं। अब क्या करोगे कृष्ण? अब तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़े हैं। हे ब्रह्मदेव, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम श्रीहरि। हे श्रीहरि, त्रेता युग में जब आपने जन्म लिया था तब अक्षय कुमार नाम की इसी राक्षस का वध हनुमान जी ने किया था, और अब हनुमान जी ही इस दुष्ट राक्षस का वध कर सकते हैं। किंतु इस समय हनुमान जी हमारी सहायता कैसे करेंगे? सब कुछ समाप्त हो सकता है, किंतु हनुमान जी अजर अमर हैं। प्रभु, हनुमान जी आपके परम भक्त हैं और अपने भक्त तक पहुंचने के सारे मार्ग आपको ज्ञात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, 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 हनुमान। प्रभु, प्रभु, श्री राम। हनुमान, तुम? अक्षासुर, अब युद्ध तुम्हारे और मेरे मध्य होगा।
छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। जय श्री राम। वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृतये नमः। हे प्रभु, आपसे इतने लंबे अंतराल के बाद भेंट करके मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मुझे लगता है कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु भक्त हनुमान, तुमसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। आज कान्हा ने पुनः एक बार फिर से हम सब की रक्षा की। हम सबको इतने बड़े संकट से बचाया है कान्हा। हम सब वृंदावनवासी तुम्हारे आभारी। नहीं, आप सबको मेरा नहीं, अपने श्री हरि का आभार प्रकट करना चाहिए। सब आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। जय श्री हरि। जय श्री हरि। कान्हा, लड्डू। राधा, तुम फिर मैया और बाबा के लिए लड्डू लेकर आ गई। वो अभी अभी भीतर गए हैं। रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नहीं कान्हा, ये लड्डू मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। राधा, तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो, किंतु तुम तो मुझसे क्रोधित थी ना। किंतु क्यों राधा? वो कान्हा, पता नहीं। राधा, तुमने ये तो अवश्य देखा कि मैं गोपियों के हाथों से मिष्ठान खाया था,
किंतु ये नहीं देखा कि मैंने उन गोपियों को अपने हाथों से मिष्ठान नहीं खिलाया। ठीक है, तो जाओ ये इच्छा भी पूरी कर लो। ठीक है, तो ये इच्छा अभी पूर्ण करता हूँ। अच्छा राधा, तो तुम्हें लड्डू नहीं खाने मेरे हाथों से? तो कोई बात नहीं, मैं लड्डू उन गोपियों को खिला दूंगा।